अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत सी बातें होती हैं जो गुफ्तगू करने वाली, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ कुछ सिलेक्टिव टॉपिक, लेकिन आपको आगाही बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर होने वाले वाक़यात, अदालती मामलात हों, और आज हम इस्लामाबाद और लाहौर के हवाले से केसों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ, आपको याद होगा आयशा इकराम का वाक़या है, और बहुत से लोगों को झंझोड़ा, लेकिन निज़ाम नहीं ठीक हो सका, और हमारे यहाँ 5th जनरेशन वॉर जो है जिस तेज़ी से चल रही है उसको कंट्रोल नहीं कर सके। ये 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर जो है, और आप ये सारा कुछ देख रहे हैं कि एक नुक्ता नज़र, यानी मिसाल के तौर पर अगर हम मैच की पोजीशन अगर देख लें, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है। हसन अली ने जो कुछ भी किया, कैच एक छोड़ा, जब मैं ख़ुद कहता हूँ पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, कैच छोड़ा, चले कैच अगर एक छोड़ भी दिया तो उसके बाद जो शॉट ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ने लगाई है वो भी बड़ी ज़बरदस्ती, मानना पड़ेगा कि वो एक अच्छा प्लेयर था। तो हार जीत तो गेम में रहती है, लेकिन उसकी बुनियाद बनाकर पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी टीम को बदनाम करना, फिर वो अलजीम मिसाल के तौर प्राइम मिनिस्टर ने जाने का ऐलान किया था, उस पर बहुत से लोगों को मर्चें लगी, और वही सो कॉल्ड लिबरल माफिया जिनका ना दीन से, ना दुनिया से, ना पाकिस्तान से, वो अपना ही एक एजेंडा है, वो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए सारे मामलात को चलाकर चलते हैं। और मैंने जो उस पर ट्वीट किए वो बैकग्राउंड पे मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें कही, और मैं समझता था पाकिस्तान, और मेरा देखें, मैं पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की वजह से कि पाकिस्तान फाइनल ज़रूर खेलेगा। बहरहाल आगे गेम, क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ चांसेस, तो एनीबडीज़ गेम, जो कुछ हुआ वो आ गया। अब आते हैं असल मामले की तरफ। आयशा इकराम के हवाले से जैसे मैंने बात की, ज़मानत का केस आया यहाँ पर, और मुलज़िम इफ्तिखार अहमद की ज़मानत पर समाअत की थी। खातून आयशा इकराम अदालत के रूबरू पेश हुई और बयान हल्फी दिया कि इफ्तिखार अहमद जो है ना उसका मुलज़िम नहीं है, उसका कोई किरदार नहीं है इस हवाले से, और इस बारे में मैं यानी आयशा इकराम जो मैं मुतमईन हूँ कि उसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज़ दरख्वास्त ज़मानत का से रिहाई का हुक्म दे दिया। अब ये घरेलू खातून थी आपके सामने, जिस तरह की तस्वीरें आई, जिस तरह की ब्लैकमेलिंग रैम्बो के हवाले से आई, तो यही 5th जनरेशन हाइब्रिड वार ही तो है ये, और क्या समझेंगे आप इसको? ये 5th जनरेशन हाइब्रिड वार ही, और क्या है ये सारा कुछ यही तो है कि झूठ को बनाकर फ्रॉड और फ्रेब आप तक फेंके और आप समझे सारा कुछ सच है। बहरहाल सारा कुछ सच नहीं होता है। आगे बड़ा अहम इशू है शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में। लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि वो नहीं होंगे, और वो पेश नहीं हुए। हमजा शरीफ अदालत के अंदर ये पेश हुए। इसमें 10 गवाह के बयान कलमबंद हो चुके हैं, और नुसरत शहबाज वहाँ यहाँ मौजूद नहीं है। प्लीडर के ज़रिए आपको बताया था, हाई कोर्ट ने कहा उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो। अब जब फ़र्द जुर्म आयद हो तो तरीक़ाकार यही है, ट्रायल नए सिरे से शुरू होता है। इसमें नैब की तरफ से ये जज साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा, अकाउंटेबिलिटी जज ने, लेकिन नैब की तरफ से कहा कि जितनी गवाही हुई हैं उसमें नुसरत शहबाज का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये उन्होंने कहा। बहरहाल जिस तरह भी आप इसको समझें, आप समझ सकते हैं। और इस पर जैसा आपने कहा कि आप दरख्वास्त दें तो दे सकते हैं। कानून तो बड़ा क्लियर है, कानून बड़ा वाज़ेह तौर पर है। आज जो ज़बरदस्त बात है कि खलीकुज़्ज़मान जो हाई कोर्ट में पेश होते हैं, अब जो सारा काम तो नीचे आ गया ना, ज़मानतें भी सारी नीचे आ गई हैं, तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ख़ुद आज बाकी प्रोसिक्यूटर के साथ मौजूद थे। खलीकुज़्ज़मान मेहनती आदमी है, याद रखिएगा। और आज जो गवाहान है फैसल बिलाल, उस पर जरा हुई, और सवाल जो पूछा गया कि शहबाज शरीफ कब से कब तक चीफ़ मिनिस्टर रहे, उन्होंने बताया जी 2008 से 2013, और फिर 2018 तक चीफ़ मिनिस्टर रहे। 2008 के पहले की बात है से एक पीरियड आ गया, 5 साल ये लूट मार की इन्होंने, और इन सारे गैंग ने की, फिर 2013 से 2018 तक। और क्या आपने शहबाज शरीफ की तनख्वाह मुराद का रिकॉर्ड नैब को पेश किया? उन्होंने कहा जी मैंने रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के सैयद तैयब जवार नैब के दूसरे गवाह भी अदालत में पेश हो गए, और इस पे जो वकील हैं शहबाज शरीफ के, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के अफसर पर दोबारा जरा नहीं करेंगे, उन्होंने तो सिर्फ रिकॉर्ड पेश किया है। इलेक्शन कमीशन के गवाह खालिद महमूद भी अदालत में जरा के लिए पेश हो गए, और नैब का जो केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें नैब की तरफ से मैं पहले कह रहा हूँ रोज़ाना की बुनियाद पर करने की सदा कर दिया चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने, बड़ा ज़बरदस्त किया है। ये जो फ्रॉड और फ्रेब डाला हुआ ना कि हम बेगुनाह हैं, कम से कम ये ट्रायल तो चले ना डे टू डे,
और कानून के तकाज़े तारीखें छोटी दे। अदालत ने इस्तेमाल जो है ना कम से कम छोटी तो दे दी है, 19 नवंबर तक मुलतवी कर ली है। और नैब के गवाह नंबर 4 और 5 आइंदा समात पर अदालत में पेश हों, अदालत ने समात मुलतवी कर दी। आगे हम चलते हैं। आपको यहाँ जो मज़ेदार बात है, जो समझने वाली बात है कि अब काम जो है ना बहुत करीब हो रहा है, इनका शिकंजा बहुत तंग हो गया। एहतसाब अदालत के सामने ज़मानतें नीचे आ चुकी हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उस्मान, आपको याद है बाहर जो मनी लॉन्ड्रिंग की है उसके हवाले से सारी चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ मौजूद हैं। और CFO हैं, उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर जो है एहतसाब अदालत में ज़मानत की दरख्वास्त दलाइल दे दी है उनके वकील ने, और नया प्रोसिक्यूटर के दलाइल मांग लिए। उन्होंने 15 नवंबर तक समात मुलतवी कर दिया। जज नसीम अहमद विरक हैं जो दरख्वास्त ज़मानत पर समात करेंगे। और जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है ये शहबाज शरीफ का शरीक मुलज़िम है साथ ही। और इसके बारे में आपको बाहर जितनी कंपनियां थी जो बाहर मनी लॉन्ड्रिंग के जो पैसा इन्होंने लूट मार करके सारा ट्रांसफ़र किया है, और वो सारी चीज़ें मैं पहले आपका डिस्कस कर चुका हूँ, तो बहुत अहम है। और आपको याद होगा इसमें इरफान हाशमी के साथ ही दुबई से जो लंदन में जो मालकान थे जिन्होंने ये कंपनी में जो धोखाधड़ी और फ्रॉड सारा हुआ, उन्होंने आकर सारी बात आपके साथ बड़ी डिटेल में डिस्कस हुई है। CFO के जो वकील है उन्होंने बड़ा कहा कि दौराने हिरासत कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है। वो बेसिक प्रिंसिपल जो है, फर्दर इंक्वायरी का मामला, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो ये एक सिंपल सा एक बेस बनाते हैं ताकि केस को आगे मंतकी अंजाम की तरफ ले जाएं। एक और बड़ा अहम इशू है वो ओगरा में, आपको पता है जो पेट्रोलियम पे लूट मार हुई थी एक अरसे के लिए जब कोविड के दिनों थे। और ये बहुत अहम है, DG ऑयल ओगरा पे डालते थे, ओगरा ने DG ऑयल के हवाले से, और जो जजमेंट है जस्टिस कासिम खान साहब ने उसको चैलेंज किया हुआ है। इसके बाकायदा जुडिशल कमीशन बना हुआ है। तारीफ़ करता रहता हूँ इमरान खान की, इन्होंने कम से कम जुडिशल कमीशन बना दी है और उसमें दरख्वास्त ज़मानत की समाअत हुई है। साबिक DG ओगरा जो है एजाज हसन अवान सेंट्रल जज स्पेशल हैं जो FI और स्पेशल इनको देखते हैं, उनके सामने समाअत दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। 17 नवंबर तक वो समाअत मुलतवी हो गया। वो जो हाई कोर्ट का हुक्म है वो चैलेंज किया हुआ उन्होंने, और पूरा ऑयल माफिया जो इकट्ठा हुआ है। और FIA की जो रिपोर्टें हैं वो सारी मैंने आपके सामने रख दी हुई हैं। FI ने बड़ी मेहनत की है इसके अंदर और असल वजूहत निकाली हैं कि जो इस तरह ये माफिया काम करता है और ये जो लूट मार करता है। आगे लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा एक अहम केस था अपना, वो बुनियादी तौर पर एक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जारी ना करने का। ये जब आप अपना A लेवल या O लेवल या आप करते हैं तो उसको बराबरी की सतह पर या डिग्रियों के बराबरी की सतह इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जारी करना होता है। IBBC का अदम पेशी पर इज़हार वजूह का नोटिस जारी कर दिया। और ये जो है ना अबूरी हुक्म जो है वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद को भिजवाने का हुक्म दिया। जैसे शान गुल ने अबूरी हुक्म जारी किया है और वफाकी वज़ीर तालीम अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वफाकी अफसरान का वफाकी वज़ीर तालीम की तवज्जो का मुतकाज़ी है, क्यों ना डायरेक्टर IBBC के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। 19 नवंबर को पेश होने का हुक्म दिया था, अगर डायरेक्टर पेश ना हुए तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। और मुनीब अख्तर को 8 नवंबर के अदालती हुक्म से आगाह कर दिया गया था, ये सरकारी वकील ने बताया। देखना ये सरकारी वकील इस तरह होने चाहिए, बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें लेके आई। और डायरेक्टर ख़ुद ना पेश हुए, एक रिपोर्ट दाखिल कर दी उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन देने के लिए। एक और है अब PP 206 में ज़मीनी इलेक्शन का मामला है। जब नॉमिनेशन पेपर आपको पता है एक्सेप्ट या रिजेक्ट होते हैं तो उसके अगेंस्ट अपीलें आती हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल में। तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मसूद जहांगीर पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल कायम हो गया। ना कागज़ नामजदगी मंजूर करने या मुस्तरद करने पर ये समाअत करेगा। और अब आ जाते हैं आपके सामने बड़ा अहम इशू जो है वो माहौलियात के हवाले से। शाहिद करीम बड़ी मेहनत कर रहे हैं लाहौर को आलूदगी से पाक करने के लिए, सब्ज़ा बनाने के लिए। चीफ़ इंजीनियर और DG LDA वासा से रिपोर्ट तलब की हुई थी और हुकूमत को एनवायरनमेंट कंट्रोल करने के लिए एक्सपर्ट की भी खिदमत लेने की हदायत की थी। और जुडिशल कमीशन ने जो रिपोर्ट दाखिल की तमाम DCs को अमल दरामद की हदायत कर रखी है। डायरेक्टर जनरल PHA को भी तलब किया हुआ है
और PHA का एक अहम रोल है, मगर DG अदालत में पेश नहीं हुए। और एक मशरूब कंपनी जो है 50 करोड़ का ट्रीटमेंट लगाकर रोज़ाना 2 लाख जो पानी जो है लीटर पानी साफ़ कर रही है। ट्रीटमेंट पर हमारे यहाँ आदत नहीं है और ये होनी चाहिए। और यहाँ स्मोक के हवाले से ही मामला सामने आए, माहौलियत की आलूदगी और आबी आलूदगी के ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई है, 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। मुझे भी हुक्म लगाया है और मैंने मेरे जूनियर्स जाकर यानी टूल प्लाज़ा पे आप चले जाएँ, वहाँ लाइनों गाड़ियों की लंबी लाने लगी हैं, एमिशन होती है और उससे एनवायरनमेंट ख़राब होती है। साथ ही जो है ना अपना जो आपको पता है जो फसलें काट कर वो जलाया जाता है फसलों को और उससे बड़ी आलूदगी आती है। इंडिया से इस दफ़ा तो नहीं आ सका, लेकिन हर दफ़ा स्मोग आपके सामने बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में लाहौर में बहुत बुरी हालत है, उसके कॉन्टैक्ट्स के हवाले से भी अदालत जो है ना वो डिटेलें मांगी है जस्टिस शाहिद करीम साहब ने। और आखिरी केस में आपके सामने बड़ा मज़ेदार, बड़ा काफ़ी लंबा हो गया है, मैं नहीं समझता, चलें फिर भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में डिग्री के इजरा पर वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत हो गई। डॉक्टर नियाज़ अहमद के अख्तर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। शहरी आफ्ताब हसन की दरख्वास्त पर समाअत की। 1995 में काम करने के लिए रिज़ल्ट कार्ड जारी कर दिया, लेकिन डिग्री जारी नहीं की गई। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी को दरख्वास्त दी है, सुनवाई ना होने पर हाई कोर्ट से रुजू किया और अदालत ने VC को ज़ेर अल्तवा दरख्वास्त पर फैसले का हुक्म दिया था। अब तौहीन अदालत तो बनती नहीं है, इसलिए आप ऐसी बिलावल अदालतों को मलाइन करने की कोशिश मत करें। मकसद सिर्फ आप तक ये है, अदालत ने 10 सितंबर 2018 के हुक्म की तामील नहीं की और ये इसलिए तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी थी। आप अगर उस पर फ़ैसला आ चुका है, डिग्री नहीं मिल चुकी, मुतल्लिका रेमेडीज़ लें, अदालत से डायरेक्शन लें कि वो डिग्री जारी कर दे, ना कि या तो अदालत ने कहा हो कि डिग्री जारी कर दें। ऐसा तो ऑर्डर मैं नहीं समझता अदालत ने किया होगा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।